हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट। हम तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर आने की? और निकल बाहर। इतनी बड़ी औलाद। निकल। मोहल्ले में भी दिखाई देगी ना, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चलो अंदर। What do you want me to do, प्रीति? बात करूं या जाऊं? प्रीति, मैं कहने चला था। प्रीति is not some college romance. तेरे पापा से गलत एंगल में देख रहे, talk to him. You know the way you look at me when we are together, like you own me. Talk to him with the same confidence. Talk to him like a woman. अभी जाना ही बनता है। गुस्से पे कंट्रोल करो। ये मार खाने के लिए आ गए। ये क्या? यही लग रहा। ए, बाहर निकल। ये मोटू मार खाने के लिए आया है। क्या रे? क्या काम रहता है तेरे को प्रीति दीदी की छत पे? वही इसने बताया, वो पीछे वो सरदार ने बताया है, वो जो पीछे गोपाल सिक्का आ जाए। गोपाल सिक्का ने बताया है। ये उसके दोस्त हैं गोपाल सिक्का के। साले असली का साला है तो मेरा तेरी पैंट ना लिश्क है मेरा वो तो ऐसे फैमिली हुआ है ना समझा जाए अपने पापा जी नो सारा पूरी अपनी पैंट पे गया है आँख नाक गाल अब मोटू कौन सी क्लास था। +2। ये सब टाइम पास छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दे क्या बोल के लाया इनको बोला था कि पार्टी दूंगा। पैसे लो और पार्टी करो। कितना माल चाहिए? माल खुला है। क्या पार्टी कर तो जा भाई, बर्गर खा जा। ले जा, मोटू भी बर्गर खाने के लिए आया है। ओए बोल देना अपने पापा जी नो तेरी भी पप्पी ली मैंने। हाय वाह वीर सिंह। क्या करके आए तू उधर? Papa, there's this girl. Her name is Preeti. I really love her, Papa. We met in college. कबीर, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम वहाँ क्या करके आए हो? मैं वही समझा रहा हूँ पापा जस्ट 2 minutes पापा जस्ट मैं उसके घर गया था हम लोग साथ में टेरेस पे थे वी वर इन अ प्राइवेट स्पेस एंड द डोर वाज एट अ 90-degree एंगल एंड उसके पापा बाहर आए एंड ये क्या बोले चले जा रहे हो 90 डिग्री पापा? पापा जस्ट लिसन टू मी 2 minutes प्लीज हम लोग अपनी प्राइवेट स्पेस में थे एंड हर फादर जस्ट केम एट अ 90-degree एंगल उनको लगा कुछ गलत हो रहा है एंड आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट क्या प्राइवेट स्पेस? मैं पूछ रहा हूँ करके क्या हो तुम? अरे तुम समझाओ ना यार क्या प्राइवेट स्पेस होता है चुम्मा लिया है और किया गया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ How old were you when you got married, Papa? कबीर यार लिमिट Hey, you shut up, Papa. How old were you when you got married? एज कहाँ से आती थी? Just answer the question now, Papa. 23। And how old am I right now, Papa? अब मैं पूछ रहा हूँ तुम वहाँ क्या करके आए हो? तुम एज पूछे चले जा Papa, रहे answer the question now. How old am I? हो। You will be 28 in December। Exactly, that's it. Now you understand what private space means. Explain it to him. अब रिलैक्स मैं बात करता हूँ पापा कह रहे हैं कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। कबीर, डॉक्टर उठ के मेंटल बैठो। हो गया। I want to talk to you. देखो, शादी करनी है ना तो पापा से जाके बोल दो शादी करनी है। What is this? उनकी एज क्या थी, तेरी एज क्या है? अरे दादी मैं कितना दादी समझा ने रहा सही था बोल दिया मैं है। बोला जब मी एंड प्रीति वो ना प्राइवेट स्पेस वो समझ नहीं रहे हैं बार बार बोल रहे हैं क्या प्राइवेट स्पेस कौन सी प्राइवेट स्पेस शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हिम नो क्या समझेंगे वो? When you're in college, you're in private space with your girl. मगर जब शादी की बात आती है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तुम्हें जज करते हैं, बातें करते हैं, फैसले लेते हैं तुम्हारे लिए। If after all this nonsense and chaos, if you still stand strong, तब जाकर बनती है रिलेशनशिप। दादी आपके और दादाजी के टाइम पे तो कोई कास्ट का प्रॉब्लम नहीं था आसानी से हो गया होगा सब ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मौसी हमेशा ताने देती थी, दिल्ली भेजा लड़की को पढ़ने के लिए, क्या गुल खिलाया उसने। Kabir, remember one thing. When a woman is in love, her priorities change. Understand this. दादी अगर वो लोग आपको बोलते कि ये शादी हो ही नहीं सकती फिर मना लेती उनको। ऐसे नहीं दादी अगर वो लोग कहते कि हम ये शादी होने ही नहीं देंगे फिर आप क्या करते फिर भी मना लेती। दादी आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रीति's dad is stupid
बेवकूफ है वो। तेरे लिए बेवकूफ हो गए, मगर उसके तो पापा है ना। पहले अपना गुस्सा ठंडा कर। पापा वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इससे पहले कि बात बिगड़े, वी शुड गो एंड टॉक टू आवर फैमिली। 2 दिन में तेरी शादी है, वो सब छोड़ के तू उसकी शादी की बात करने जाएगा क्या? अगर कभी को लगता है वो जो कर रहा है सही है, लड़की को भी वही लगता है, तो वो लोग आएंगे ना बात करने के लिए। तो वो आए हम जाए, क्या फर्क पड़ता है? समझ नहीं रहा। नमस्ते अंकल, ओए वो आ गई है। छा गई मुझे है। कबीर से मिलना है। Could you please tell me where he is? अंदर लो जी, लो जी। लो जी। आ गया। आप हाँ, वेट चाचा जी। करते रहो। देखो दादी प्रीति, नमस्ते दादी। आओ आओ बैठो, आओ। कितने अच्छे लगते हो तुम दोनों साथ में। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। खुश रहोगे, आगे सरदार भी खड़ा है साथ ना। रहोगे हमेशा। कबीर, this is your private space. Get together and talk it out and sort things out. Okay? I'm going. दादी ने सही बोला है कि मैं जाती हूँ, आप आराम से बैठे। बेबी, ये तुम्हारा घर है, अच्छा है। प्लीज डॉक्टर फादर, गुड, कोई जरूरत नहीं हमसे बात करने की। अरे मैं बात कर रही हूँ ना। डोंट बेबी मी, और कोई जरूरत नहीं हमसे बात करने की। यार ये मेंटल है डॉक्टर। बेबी लिसन, अब यहाँ पर भी चुम्मा शुरू कर दो डॉक्टर साहब, और आपका बाप भी आपको थप्पड़ मारेगा। तुमने मेरे भाई को इधर ही। किस किया? उसने बता दिया। तेरे पापा जी को भी किस करूँगा, तेरी मम्मी को भी किस करूँगा, तेरी बहन को भी किस करूँगा। ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मेंटल हो चुका है डॉक्टर। What? What's so funny? I don't understand. It's not funny. ये हमारी फर्स्ट नाइट यहीं पे होगी ना? First night, ready 549th night. You keep a count on it. Yeah, ऐसे। ऐसे then how are you so sure कि 549 ही करेक्ट है? Are you so sure कि 549 correct नहीं है? You keep a count. Maybe let's make it 550. अभी Yeah, ये शादी के घर। yeah. कुछ नहीं हुआ। ये डॉक्टर जो है ना, फिर चला गया। ओए रुक, खबरदार जो घर के अंदर आया, तेरे को मना किया था ना कल। अंकल जी बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन उसके बेसिस पर हमारी रिलेशनशिप को जज मत करो प्लीज। मेरे लिए प्रीति सब कुछ है अंकल जी, जिंदगी भर ख्याल रखूंगा उसका। मेरा MSP हो गया, कहीं भी नौकरी के लिए जाऊंगा तो 2 लाख तो मिल जाएंगे। एक बार आप फैमिली से मिल लोगे तो आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाओगे। वो पैसों का रोब दिखा रहा है हमें। नहीं अंकल, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये रईसी ना जेब में रख अपने। मैं समझ सकता हूँ अंकल जी कि आपको ये सब बचपना लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप ठंडे दिमाग से बैठ के सुन लोगे तो आपको इस रिलेशनशिप की गहराई समझ में आएगी। वो बातें देखो कैसी बड़ी बड़ी कर रहा है ये। पापा जी एक बार सुन तो लियो कि चुप कर तू। कल दी बेशर्मी से बात तेरी हिम्मत की हुई है क्या चुवान दी बे आया तो का परिवार नहीं सोचा तू कान खोल के सुन ला करके। इस कुड़ी दा विआह मेरा सपना है, सपना जिथे मेरा जी करेगा उथे करांगा। जीते जीते छड़ दे, मरण तो बाद भी तेरे नाल नहीं हो जाना। मेरा रोला पाया हुआ है ये क्या मुंडा हो? यही सीखा। हाँ आइए, यही सीखा। ओ सुनो, हाँ भाई, ओए अब बात चल। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया में है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरी वो सब कुछ है। ये बताओ थोड़ा मेरे नाल गुस्सा आया। हम ब्लडी सर्जन, कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। ये पंजाबी च गल कर रहा है, दो मुंह नाग माई ये निकल। किस दिस का? हाँ प्रीति, इतनी बड़ी गाली दी। this is the way it's gonna be. This is the way it is. I want it. Okay. I'm back. कभी वेट कभी
नो कबीर, कबीर प्लीज वेट, कबीर प्लीज। बताना चाहिए था ना अपने पापा जी को कि तेरे और मेरे बीच में क्या हुआ है। तो ये क्या इशारे कर रहे हो? तो क्या करूं? मैजिकल पोएट्री में समझाऊं तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि तेरे पापा जी और मम्मी जी के बीच में कुछ है ही नहीं। That's why they don't understand what's going on between you and me. That's a fucking problem. प्रीति, बस बहुत हो गया बंदर चल। हमारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है ये आदमी। कभी भाई ये तो ठीक वही खतरनाक आइटम है वो काम करके पीछे लाग गया डॉक्टर का भाई ये मेंटल है बिल्कुल यार मैटर बहुत एक ना खतरनाक हो गया है, लेकिन यार सारी चीजें समझाने की कोशिश की है लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे। अब मर्जी है उनकी क्योंकि अपनी तरफ से कबीर ने पूरी कोशिश की है दोनों साइड समझाने की। नहीं ऐसा ही है, लेकिन बाजी भाई खुद ही एक गलती कर रहे हैं। उधर उसको बोला था हॉस्टल में जाकर कि इसकी केयर करना और इसके साथ रहना, अब पीछे पीछे हट रहे हैं। भाई पहले तो बड़े आराम से बात कर रहा था कबीर उनके साथ, अचानक भाई एग्रेशन में आया है तो पता नहीं क्या क्या इशारे कर रहा है। लड़की जो आई ना उसकी सिस्टर जो आई है ना इसको कहने के लिए आज अंदर उसके पीछे लगे जैसे काम वाले के पीछे लगा था। भाई कबीर तो लड़की के कहने पे वहाँ पर दोबारा आया था ना, शायद उसके समझाने से बात बन जाए। लेकिन वह पहले तो भाई उसने इंग्लिश में बात समझाई है लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ी। लेकिन बाद में जब उसने पंजाबी बोला है ना तो भाई सरदार जी को गुस्सा आया, उसे क्या रुक तेरी माँ की। तो उस वक्त भाई उसको गुस्सा आ गया, वो निकलता आया वहाँ से। लेकिन भाई उसने लड़की को भी थोड़ा सा धक्का दिया है कि ये आपके ये माम और डैड जो है ना ये मेरी बात नहीं कभी नहीं मानेंगे। लेकिन भाई उसकी जो पीछे से वालदा आई है ना उसको भाई डॉक्टर साहब ने ऐसे लिया है ना, वो भी ऐसे गई है जैसे कां गुलेल की तरफ देखकर जाता है ना, ऐसे ही वो भी गई है भाई। इस तरह भाई लड़की के कहने पर इधर कबीर आया तो है दोबारा, लेकिन भाई उसकी बात इन्होंने नहीं सुनी है कि वो तो उनको समझाना चाहता है कि हमारे बीच जो कुछ है वो उनको बताना चाहता है क्या, लेकिन सरदार ने भाई बात सुनी नहीं है। उसने कहा मैं जीते जी तो शादी नहीं मरने के बाद भी नहीं आपके साथ करूँगा। हाँ शादी। और मौलवी वो असल अगर बात वो समझ जाते ना तो वो इधर इस डॉक्टर कबीर को इधर ही काट देते। जो इधर बता रहा था हाँ, जो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि इसकी और मेरे बीच में हुआ क्या है। यार देखो ना वो जिस तरह उसकी दादी समझा रही है ना कि आप अमल से थोड़ा सा चले, आप जो पीछे होना हो गया लेकिन आप थोड़ा सा एक जो ना वो आराम से चले। लेकिन ये कि इधर आया जरूर है, थोड़ा सब्र करता, बातें उसने की एक दफा फिर आ जाता अपने डॉक्टर जज्बाती है ना भाई। लेकिन देखो भाई हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।